नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक नए टॉपिक की चर्चा पर आया हूं और वो टॉपिक होगा मेरा 12 के इंग्लिश का। आज से मैं बिहार बोर्ड के 12 इंग्लिश को पढ़ाऊंगा और मेरा पहला चैप्टर आज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग नए नए चैप्टर आपको मिलेंगे और ग्रामर का भी पोर्शन आपको हम दिया करेंगे। दोनों एक साथ चलेगा, ग्रामर भी और बुक्स भी। आपको कहीं नहीं जाना है, आप मेरे साथ बने रहिए। 12 के जितने भी बच्चे हैं वो अपने साथियों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए हम अपने नए सेशन की ओर। आज का दिन अच्छा होने वाला है क्योंकि हम लोग आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ेंगे और आज से एक नए जर्नी की शुरुआत होगी 12 इंग्लिश का। और यहाँ पर हम लोग इंग्लिश के अलावा और सब सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या मैंने कहा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए है कि इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और कल्चर का मतलब संस्कृति। तो इसको लिखा है हमारे परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। आप जब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, अपने बुक में जो दिया गया है राइटर के बारे में, बड़ा अच्छा है। उसी से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ और यही पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में लिखना है और इस पॉइंट को इंक्लूड करना है ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। देखिए सबसे पहला पॉइंट्स मैंने लिया है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका एज कब से कब तक था? तो 1869 से 1948 तक ये युग था इनका। यहाँ तक इस धराधाम पे रहे थे इतने टाइम तक। चलिए देखते हैं इनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ जो था वो क्या है। 2 अक्टूबर 1869 ने 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनके वर्क्स हैं, वर्क्स का मतलब होता है इन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या काम किया है लिटरेचर को लेके। देखिए इनका बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। और दूसरा बुक है यंग इंडिया। अब यहाँ पर हम और सारा चीज़ जानेंगे। इनकी डेथ 13 जनवरी 1948 को हुई थी और इनके बारे में और सब बुक में लिखा है, वो से भी आपको जानकारी मिली होगी। मेन बात यह है गांधी जी के बारे में बताना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि आपको पहले से पता है। आप जितना जानेंगे वो आपके लिए काफ़ी है और आपके बुक में जो दिया है मेन पॉइंट्स को यहाँ पर रखा हूँ, बस इसको इंक्लूड कर देना है। देखिए He successfully used true and non-violence against ब्रिटिश के अगेन इन्होंने क्या क्या अपनाया था? ट्रूथ और नॉन वायलेंस, इसको याद रखना है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेस ऑफ टाइम। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि गांधी जी ने भारत की सभ्यता संस्कृति, इसका जो फाउंडेशन है उसके बारे में बात की है। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि गांधी जी ने हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति के लिए क्या कहा है। तो चलिए हम एक एक पैराग्राफ सबको बताते चलेंगे, वो लिखेंगे, उसका हिंदी अक्षर आपको नहीं, लेटर बाय लेटर आपको हिंदी समझाएंगे। चलिए तो साथियों, गांधी जी ने
अपने लेख में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एक लेख है, इसके पहले पैराग्राफ में जो कहा है उस बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला पैराग्राफ में क्या कहा है गांधी जी ने? गांधी जी कह रहे थे कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, कि भारत की सभ्यता जो हमारे पूर्वजों ने उसकी नींव रखी है और आज भी हमारी सभ्यता बरकरार है। उन्होंने बहुत सारे देश का नाम भी लिया है, जैसे कि रोम, जापान, ग्रीक, चाइना, इन सारे देशों की सभ्यता नष्ट हो गई है। इवन इन चैप्टर में आप यूरोप के सभ्यता के बारे में जो गर्व से हम लोग कहते हैं मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, गांधी जी ने उस पर बहुत तंज किया है और उसकी जो जड़ में जो सत्यता छिपी है उस सत्यता से हम लोगों को वाकिफ़ कराया है। तो गांधी जी अपने पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि हमारी सभ्यता का बीज जो हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज ने बोया है वो अभी तक बरकरार है किसी न किसी रूप में, लेकिन जापान, चीन, ग्रीस, इस सब की सभ्यता विनष्ट हो गई है। चीन की तो बात ही नहीं कही जा सकती है, उसकी सभ्यता ऐसे ही बेकार है। और जब पश्चिमी देश की बात आती है, पश्चिमी देश में गांधी जी ने कहा था कि पश्चिमी देश की सभ्यता, अब जो पश्चिमवासी सोच रहे हैं कि ग्रीक में जो पहली सभ्यता थी, यूनान में जो पहली सभ्यता थी जो नष्ट हो गई, ऐसी सभ्यता को हम नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसा उनका मानना है। किनका मानना है? पश्चिमी देशों का, इंग्लैंड का, फ्रांस है जो यूरोप वास में है। ठीक है, तो आपको पहले इस पैराग्राफ समझ में आ गया हो। अब दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। देखिए, तो दूसरा पैराग्राफ क्या है? गांधी जी क्या कहें? इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, यहाँ से स्टार्ट होकर जब आप लास्ट में देखेंगे तो ये आएगा, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि यूरोपवासी ऐसा मानते हैं कि भारत में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है, वो बदलाव नहीं चाहता है, और ये हमारी खूबसूरती है, सुंदरता है कि हम दूसरे की सभ्यता को आज तक नहीं अपनाए हैं। इसलिए वहाँ पर यूरोपवासी मुझे असभ्य और अज्ञानी कहकर पुकारते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम ऐसी सभ्यता को अपने में आत्मसात नहीं कर सकते हैं, यही हमारी सभ्यता की खूबसूरती है। चलिए अब तीसरे पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। तीसरे इस पैराग्राफ में गांधी जी सिविलाइजेशन के अर्थ को समझाया है। देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द पथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता यानी आचरण का अर्थ, नैतिकता का अर्थ ये होता है जो मनुष्य को कर्तव्यों का राह दिखाए, और सभ्यता का अर्थ ये होता है जो अपने इच्छाओं और अपने मन मस्तिष्क पर महारत हासिल कर ले। यहाँ पर गांधी जी ने कर्तव्यों को दिखाया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। 4 नंबर पैराग्राफ में ये दिया गया है कि डिफिनेशन को बोला है कि अगर ये डिफिनेशन सही है तो भारत को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे दार्शनिकों ने ऐसे बताया है कि भारत अपने आप में ही सब कुछ है और इसे दूसरे की सभ्यता को कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बताया गया है 4 नंबर पैराग्राफ में। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ 5 नंबर में क्या दिया गया है। 5 नंबर पैराग्राफ में ये लिखा है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। हमारा माइंड जो है एक बेचैन चिड़िया के जैसा है। जिस प्रकार एक चिड़िया को बेचैनी होती है उसी प्रकार हमारा भी मन बेचैन होता है। गांधी जी का ये कहना था कि जिस प्रकार हमारे अंदर हम जितना चाहते हैं, जितना हमको मिलता है और लेने की बात करते हैं, तो ये हमारा जो है सीमा, इच्छाओं की सीमा पर हमारे एंसेस्टर ने, पूर्वजों ने एक नियंत्रण स्थापित करने की बात कही है। हमारी इच्छाएं जब कम होगी तो हमारे जीवन में सुख शांति होगा। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। 6 नंबर पैराग्राफ।
ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। अगर कोई आदमी अमीर है वह खुश है, ऐसी बात नहीं, और कोई आदमी गरीब है तो वह खुश नहीं है, उसे दुख ही दुख है, ये बातें नहीं बताई है। गांधी जी ने कहा कि जो अमीर है वो खुश ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और गांधी जी ने ये कहा है कि इस पैराग्राफ के माध्यम से कि हम लोग मशीन पर निर्भर ना रहें। हमारी सभ्यता में हमारे पूर्वज ने मशीन का विरोध किया है, क्योंकि जैसे जैसे हम मशीन पर निर्भर होंगे वैसे वैसे हमारा जो शारीरिक वर्क है वो कम होते चला जाएगा और हमारे हाथ और पैरों को लकवा मार देगा। ऐसी बात गांधी जी ने इस पैराग्राफ में कही है। 7 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि दे फर्दर रिजाउंड डैट, यहाँ पर गांव और शहर की चर्चा की है कि गांव किस प्रकार अच्छे हैं और शहर किस प्रकार खराब है। उन्होंने शहर को एक जाल के रूप में देखा है कि जहाँ पर वेश्यावृत्ति, डकैती, लूट मार आदि चीज देखने को मिलता है, लेकिन गांव में अगर हमारा गांव छोटा ही है तो हमारे लिए वही अच्छा है, क्योंकि शहर अच्छा नहीं है। ये सब वृत्तियाँ वहाँ पर होती हैं। ये गांधी जी ने इस पैराग्राफ में लिखा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है 8 नंबर पैराग्राफ में ये बताया गया है, यानी गांधी जी कहते हैं जैसे कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, तो इसमें क्या कहता है कि ऋषि मुनि क्या है। पश्चात सभ्यता में ऐसा देखा गया है कि ऋषि मुनियों पर बहुत सारे टिप्पणी किए हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं ये ऋषि मुनियों का देश है। भारत को इतना ऋषि मुनि दिए हैं कि उनकी तलवारें फीकी पड़ जाती हैं इसके सामने। यहाँ पर तलवार की बात करी, देखिए, दे सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वार्ड, कि उसकी तलवारें फीकी पड़ जाती। राजा महाराजा ने मुझे बदलने की कोशिश की, पश्चिम देशों से बहुत सारे आक्रमण हुए, उसने मुझे बदलने की कोशिश की, मुझे सिखाने की कोशिश की अपनी सभ्यता को, लेकिन हुआ ये कि मैंने उसकी सभ्यता को नहीं सीखा, क्योंकि ऋषि मुनि ने मुझे ये सिखाया है कि तुम दूसरे को सिखाओ, तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। यहाँ वकील, अदालत सब हैं, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत। यहाँ ज़्यादा वेश्याएं वृत्ति नहीं होती, इस तरह की घटना नहीं होती, लूट नहीं होते, दलाल नहीं होते। इस पैराग्राफ में गांधी जी ने यही कहा है। 9 पैराग्राफ में गांधी जी ने कहा है कि भारत की सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता में क्या अंतर है। भारत की सभ्यता हमें नैतिकता की उत्थान की ओर ले जाता है, हमारी नैतिकता का उत्थान करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और नैतिकता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर भारत की सभ्यता ने बहुत कुछ दिया है, इसकी सभ्यता बहुत पुरानी है और हम लोगों ने अपनी सभ्यता को इस प्रकार बचाए रखा, जैसे कि लास्ट में लिखा है, चाइल्ड क्लिंग टू मदर्स ब्रेस्ट। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे से आलिंगन कर लेता है, उसी प्रकार हम लोगों ने अपनी सभ्यता को आलिंगन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। 10 नंबर पैराग्राफ में ये कहते हैं गांधी जी कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं वेस्ट यानी वेस्टर्न कल्चर का हेटर नहीं हूँ, विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वेस्टर्न कल्चर से बहुत कुछ सीखा है और सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि भारत का उत्थान करना, भारत को एक नए लक्ष्य तक पहुंचाना। और गांधी जी ये कहते हैं, अपने देशवासी से ये कहना चाहते हैं और उसने अपने लेख में लिखा है कि मैं देशवासियों से ये अपील करता हूं कि वर्षों की मेहनत से जो मैंने सीखा है, कि यही सीखा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मैं विरोध करूं और उसे अपने देशवासियों को आत्मसात करने नहीं दूं। ये 10 नंबर पैराग्राफ में दिया गया है। अगर आप छोटी छोटी बातों को यहाँ पर पढ़ेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, और जब आप लिखेंगे पैराग्राफ
तो वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि हमको लिखना क्या है। सबसे पहले गांधी जी और उसके बारे में छोटी छोटी जो बातें बताई गई है इस ऐसे में, उसको लिखना है। खैर इसके लिए कोई बात नहीं, इसके बाद जो वीडियो आएगा मैं उस वीडियो में इसके नोट्स को यानी कि इसके समरी को और इसके टोटल क्वेश्चन आंसर को डील करूंगा। आप उस वीडियो में भी बने रहें। तो खैर ये वीडियो लंबी चलने वाली है क्योंकि इसके कंटेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। 11 नंबर पैराग्राफ में दिया गया है व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? ये भौतिकवाद की पूजा करता है, हमारे बैठे हुए अंदर शैतान को ये जगाता है। ये है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो गांधी जी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। गांधी जी इस सभ्यता का अर्थ समझाते हुए ये कहते हैं कि ये सभ्यता भौतिकवादिता का समर्थन करता है और भौतिक दुनिया में ले जाता है, जो हमारी सभ्यता की मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और हमारी सभ्यता पूर्ण है, वेस्टर्न सभ्यता अपूर्ण है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में चलेंगे, 12 नंबर पैराग्राफ में। 12 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी ने कहा है कि इट इज़ ए परहैप्स, यहाँ पर दोनों सभ्यता की तुलना किया है और ये कहते हैं कि दोनों सभ्यता अपनी अपनी जगह पर सही है। जहाँ जो वातावरण है उस वातावरण में जो रास आता है वो सभ्यता उसके लिए सही है। जो वेस्टर्न के लोग हैं वहाँ वो सभ्यता अच्छी है और जहाँ हम लोग रहते हैं हमारे लिए ये सभ्यता बहुत अच्छी है। तो इस तरह से गांधी जी ने जो जिस स्थान के लिए होना चाहिए जो सभ्यता, वो अपने अपने स्थान पर सही बताया है। ये 12 नंबर यानी 12 नंबर पैराग्राफ में कही गई है। 13 पैराग्राफ है मेरा नेक्स्ट, और 13 पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि पश्चात सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो बहुलता की ओर ले जाता है, हमारी आवश्यकताओं को और बढ़ाता है, लेकिन उसी के जस्ट विपरीत जो हमारा ईस्टर्न सिविलाइजेशन है वो उस इच्छाओं को कम करता है, हमारे इच्छाओं को नियंत्रित करता है। इसीलिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे सिविलाइजेशन से कहीं अच्छा नहीं हो सकता और ईस्टर्न सिविलाइजेशन संयम और विश्वास दिखाता है, जबकि ऐसा वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं है। यह है मेरा 13 पैराग्राफ। अब 14 पैराग्राफ में क्या दिया है देखिए। 14 पैराग्राफ में गांधी जी ये कहते हैं कि भले ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने आज बहुत कुछ दिया है जो हम लोग उसके पीछे पागल हैं, लेकिन ये पागलपन हमारे भविष्य के लिए खतरा है। भले ही हम लोग आज नए नए आविष्कार कर लिए हैं और नए नए आविष्कार पर हम लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ये आने वाले भविष्य के लिए, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये 14 पैराग्राफ में गांधी जी ऐसा संदेश देते हैं। अब है 15 पैराग्राफ। 15 पैराग्राफ में क्या है देखिए। मेन बात यह है, गांधी जी पश्चात सभ्यता के विरोधी नहीं थे, लेकिन पश्चात सभ्यता में जो अवगुण थे उनका विरोधी थे। जैसे नए नए मशीन का आविष्कार हुआ, हम ना चाहते हुए भी इसके गुलाम बनते जा रहे हैं, गांधी जी इसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है। 15 पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं भले ही पश्चात सभ्यताओं ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, लेकिन हमारा भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन भी उससे कम नहीं है। उसने विज्ञान में तरक्की की है तो हमने धर्म और अध्यात्म में तरक्की की है। ये मेरा 15th पैराग्राफ है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है 16। उसमें देखिए गांधी जी क्या कहते हैं। 16 पैराग्राफ में ये लिखा है गांधी जी ने कि बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट। अब यहाँ पर गांधी जी ये कहते हैं कि हमने जो धर्म पर आविष्कार किया, अध्यात्म पर आविष्कार किया है, उस आविष्कार को हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि भौतिकवादी जो सभ्यता है यानी पश्चात सभ्यता ने इतने चकाचौंध ला दिए हैं कि हम उनको देख ही नहीं पाते हैं और हमारी आंखें अंधी हो गई है कि हम खुद के वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हैं।
फिर गांधी जी इसी पैराग्राफ में कहते हैं भारत इससे अछूता है, भारत में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर चाह रहा था कि भारत जो है यानी भारत की सभ्यता इस ओर नहीं भागे, भारत की सभ्यता धर्म और अध्यात्म की ओर भागे और उसको उच्चतर से उच्चतर ले जाए। देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ है 17 पैराग्राफ में क्या लिखा है। 17 पैराग्राफ में गांधी जी फिर उस सभ्यता को दिखाते हैं कि भारत की सभ्यता अभी भी बची है। क्या चीन की सभ्यता, इटली की सभ्यता, रोम की सभ्यता बची है? नहीं। क्या आप जानते हैं कि क्या वो रोम, क्या वो इटली जो पहले रोम हुआ करता था अब है? नहीं। लेकिन भारत अभी भी अपने स्थान पर टिका हुआ है। यही हमारी सभ्यता की खूबसूरती है। अब हम लोग 18 पैराग्राफ की ओर चलेंगे कि इसमें क्या दिया है। देखिए गांधी जी 18 पैराग्राफ में ये कहते हैं कि आप ग्रीस जाइए, क्या आपको वहाँ पर एटिक सभ्यता मिलेगा? नहीं। आप इधर उधर घूमिए और फिर भारत आइए, आपको यहाँ पर प्राचीन सभ्यता जो अटूट है अभी तक आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा और आप बाध्य हो जाएंगे ये कहने के लिए कि भारत की सभ्यता अभी तक बची हुई है। देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ 19 पैराग्राफ में गांधी जी कह रहे हैं कि आप भारत की सभ्यता को देखेंगे, यहाँ गाय पाले जाते हैं, यहाँ गोबर की ढेर है, उसके नीचे जो है ना अमूल्य चीज़ें पड़ी है। और आज तक जो हिंदुत्व ने निर्धारित किया था कि मुझे भौतिकवाद पर नहीं जाना है, मुझे सिर्फ अध्यात्म और धर्म पर रक्षा करना है, उसका विकास करना है, वो आपको इस सभ्यता में प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ है 20 पैराग्राफ में क्या दिया है। 20 पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति जो है इच्छाओं पर प्रतिबंधित करता है, हमारी सभ्यता उसको निर्धारित करता है, हम उसमें विश्वास रखते हैं। हमारी सभ्यता इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, बहुलता पर निर्भर नहीं है। हमारी सभ्यता आत्म संलिप्तता हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। इस पैराग्राफ में गांधी जी यही कहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है 21। इस पैराग्राफ में देखिए गांधी जी क्या कहते हैं। 21 पैराग्राफ में कहा है कि यूरोपीय लोगों की जो सभ्यता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोपीय लोगों की सभ्यता भारतीय सभ्यता नहीं ग्रहण कर सकता। भारतीय लोग भी इस सभ्यता को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ होगा सीधी सी बर्बादी, खतरे का निशानी। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि इस सभ्यता को हम नहीं एडप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सभ्यता हमें बर्बादी की ओर ले जाएगा। और फिर गांधी जी यूरोपीय लोगों की बात करते हैं, उसके अंदर जो बुराई है वो बुराई वो हटाने में भी सक्षम है, वो हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की हम लोग चलेंगे। 22 पैराग्राफ में क्या कहा है देखिए। 22 पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि बहुत सारे रिसर्च से ये प्राप्त हुआ है कि जो यूरोपवासी यानी पश्चात सभ्यता के लोग जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये एक बीमारी है। अगर इससे वो नहीं हटे, अगर इसको वो नहीं त्यागे तो आने वाला जो दिन है वो अच्छा नहीं होगा और उसकी तबाही हो जाएगी। और गांधी जी कहते मैं यूरोपवासियों से निर्भीक होकर कहना चाहता हूँ कि इस सभ्यता को वो बदले और अपने नज़रिए को बदले, नहीं तो वो तबाह हो जाएंगे। फिर गांधी जी कहते हैं बेशक मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन भारत के लोग जो इस नागमणि के पीछे भाग रहे हैं वो सही नहीं है, वो खतरे की निशानी है और अंततः उस सभ्यता को ग्रहण करने से मौत तक हो सकती है हमारी सभ्यता की, हम लोगों की। तो गांधी जी इस पैराग्राफ में और सब बातें कहा है। वो कहते हैं कि पश्चात सभ्यता के ही दार्शनिक कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, ये एक थॉट आया है जो गांधी जी इस पर अमल करते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही गांधी जी ने कहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए 23 में क्या कहा है। 23 पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं सभ्यता अपने वास्तविक अर्थ में समाई है, बहुलता में नहीं। स्वैच्छिक इच्छाओं को त्यागने में ही सभ्यता का वास्तविक अर्थ है। यह अकेले ही बढ़ता है और बढ़ावा देता है, संतुष्टि को, वास्तविक खुशी को और सेवा करने की क्षमता देता है हमारी सभ्यता। अब नेक्स्ट लास्ट 24 पैराग्राफ में क्या है देखिए।
लास्ट पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं, ऐसो आराम हमारे जीवन के लिए सही है, लेकिन ये कुछ सीमा तक, अगर ये सीमा के पार हो जाएं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ये बाधा बन जाती है बजाय मदद करने की। इसीलिए आदर्श बना लेना और नियमित इच्छाओं की संख्या को पैदा करने की और उससे संतुष्टि प्राप्त करने में लग जाना, ये एक भ्रम है, ये एक जाल है जो गांधी जी कहते हैं। और गांधी जी इस पैराग्राफ में बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, गांधी जी कहते हैं इस पैराग्राफ में कि इच्छाएं सही है, इच्छाओं को जारी रखनी चाहिए, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, और हमारी सभ्यता इस इच्छाओं को नियंत्रित करने में, निर्धारित करने में अव्वल है। और यहाँ पर गांधी जी इस पैराग्राफ के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं भारतीय लोगों को कि ये सभ्यता हमारे लिए बेस्ट है। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा, ये एक एक पैराग्राफ को मैंने हिंदी में बताया है और आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आने वाले वीडियोस जो हैं उसमें इंडियन सिविलाइजेशन का जो सारांश होता है, समरी होता है, उसको मैं लिखूंगा और वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, वीवीआई है। आप उसको अगले वीडियो में देखेंगे और उसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर को भी लाऊंगा। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ मेरा बेल आइकन भी दबाइए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले पहुँचे। और आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।